इमोशनल खनिया इमोशनल कहानी। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर कल्पना का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी। राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। कल्पना, मैं बीवी हूँ आपकी। राहुल, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। कल्पना, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। लिया। राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। कल्पना, अब तुम देखना मैं उस कामिनी लड़की को कैसे सबक सिखाता हूँ। नेहा को कब कल्पना ने कामिनी कहा तो राहुल ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कल्पना की सास को सब पता था फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। कल्पना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी क्योंकि वह जानती था कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया लेकिन उसके सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की मां ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ। वीडियो